फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद अब दूसरी वीडियो आ रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं ध्रुवीयता का, क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल का, उसके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका, शीत युद्ध का जो प्रतीक थी बर्लिन की दीवार, उसको जर्मनी ने कब गिराया। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि आखिर वह दीवार क्यों गिरी थी। जब सोवियत संघ खत्म हो गया तब उसके दीवार को वहाँ पे गिरा दिया गया। ठीक है, तो शीत युद्ध का वह प्रतीक थी, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के साथ जब तक शीत युद्ध था तब तक वह प्रतीक थी। तो इसको कब गिराया गया, तो आपके पास सामने बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन 1979 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1990 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1989 ईस्वी में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है 1989 में, जो शीत युद्ध का जो सिंबल थी बर्लिन की दीवार, उसको गिरा दिया गया। सेकंड, 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। जो बर्लिन की दीवार है वो कब बनाई गई थी, सन 1800 में, सन 1861 में, या सन 1851 में, या सन 1961 में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सन 1951 में बनाई गई थी। किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के बाद यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ अस्तित्व में आया। मैंने आपको बताया था बोल्शेविक क्रांति के बाद आया था। और कब आया था, बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए सन 1927, सन 1979, या ऑप्शन सी सन 1917, या ऑप्शन डी सन 1919। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है यूएसएसआर अस्तित्व में आया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी पार्टी कौन सी है। ठीक है, ए कांग्रेस पार्टी, बी नाजी पार्टी, सी कम्युनिस्ट पार्टी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो वो है बी, नाजी पार्टी जो है वह सोवियत संघ की धुरी पार्टी। धुरी और मित्र क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता चुका है। 5 है, सोवियत संघ में दूसरा विश्व युद्ध के बाद, सोवियत संघ में दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन है 2 दलीय शासन व्यवस्था हुई, एक दल की शासन व्यवस्था हुई, या बहुत सारे दलों की शासन व्यवस्था हुई, या पूंजीवादी शासन व्यवस्था। तो उसमें ऑप्शन बी, एक दल के मतलब एक ही दल होगा, ऐसी शासन व्यवस्था सोवियत संघ में हुई। 6, सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों से मिलकर हुई। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 राज्यों से मिलकर सोवियत संघ की गणराज्य की स्थापना हुई। और 7 है, सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। ऑप्शन ए 1979, बी 1989, या डी 1990, या डी 1969। तो आपका सही जवाब है 1979 ईस्वी में किया हस्तक्षेप। ऑप्शन 8 है, साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया। जैसे ही आपका सोवियत संघ खत्म हो गया तो उसके बाद कौन से राज्यों को सोवियत संघ का गणराज्य को अधिकारी माना, तो सही जवाब है रूस को माना गया। 9 है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक और संचार प्रणाली विश्व में सर्वाधिक थी। ठीक है। 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए विश्व व्यवस्था में संगठित समुदाय में बदलाव, बी स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल CIS का जन्म, या सी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई, या डी मध्य पूर्वी संकट। तो आपको इनमें से नया कौन सा दिख रहा है। ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल CIS का जन्म उसका विघटन का कारण नहीं है। 11, सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम हुए। पहला, दूसरी दुनिया का अंत, बी पहली दुनिया का अंत, सी शीत युद्ध का आरंभ, या डी संयुक्त संघ की स्थापना। तो आपका ऑप्शन होगा से पहले 2 दुनिया थी, जब एक दुनिया खत्म हो गई तो एक ही तो बची। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पे किया, तो बहुत सिंपल है। जब सोवियत संघ समाजवाद को मानता था तो समाजवाद के ऊपर किया। तो ऑप्शन बी है, साम्यवादी देशों के ऊपर किया। शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम हुए। पहला, पूर्वी देशों में शांति हुई, नहीं, किसी देश में शांति नहीं थी। बी, कई देशों की मुद्रा का मूल्य बढ़ा, नहीं। पूंजीवादी देश गरीब हो गए, नहीं। साम्यवादी देश था, उनका सारा उद्योग चौपट हो गया, उन्होंने बड़े से बड़े उद्योग जो है बहुत ही कम दामों में बेच दिए, है ना। 14 है, विघटित यूगोस्लाविया में कौन सा देश शामिल नहीं था। जो यूगोस्लाविया है जब वो विघटन हुआ, उसका पतन हुआ, तो उस टाइम कौन सा देश उसमें शामिल नहीं था। ए लिथुआनिया, बी बोलेलिया, सी स्लोवेनिया, या डी क्रोएशिया। तो आपका ऑप्शन है ए लिथुआनिया। बहुद्रव्य विश्व का क्या तात्पर्य है। बहुद्रव्य
मतलब उसका क्या मीनिंग है। ऑप्शन है आपके विश्व में एक महाशक्ति का होना, विश्व में दो महाशक्तियों का होना, विश्व में बहुत सारी महाशक्तियों का होना, या विश्व में कोई महाशक्ति ना हो। तो ऑप्शन है आपका डी, विश्व में कोई महाशक्ति ना हो। 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का कारण नहीं है। ए, सोवियत शासन प्रणाली में नौकरशाही थी, या बी, वहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था थी, या सी, सोवियत संघ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पिछड़ गया, या डी, कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे तरीके से सोवियत संघ के क्षेत्रों में जन सामान्य को संतुष्ट रखा था। तो ऑप्शन डी आपको पता है, जनता कम्युनिस्ट पार्टी से संतुष्ट नहीं थी। 17, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश, मतलब दूसरी दुनिया मतलब सोवियत संघ में कौन सा देश नहीं आता था, तो वो था अमेरिका, क्योंकि पहली दुनिया कौन थी, अमेरिका। 18, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था, सोवियत संघ से था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है। ए, गतिरोध अर्थव्यवस्था, जनता का असंतोष, या सी, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रपति लोगों के विशेष अधिकार में वृद्धि। तो डी है तो इसका सही आंसर है, विश्व कप लोगों के विशेष अधिकार